चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 जो है आपका वो डिफाइंड है, एरे निकालना है यहाँ पे, और एरे का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होने वाला है। उससे पहले हमने जो प्रॉब्लम की थी प्रोबेबिलिटी वाली, उसी को हम यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का जो था हमने मोंटे कार्लो से भी किया था, चैप्टर 3 में हमने किया था यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बाय फॉर लूप, जो कि सिमुलेशन इनुमरेशन करता है। उसके बाद हमने दोबारा से प्रोबेबिलिटी वाला ये हमने मोंटे कार्लो से किया था, चैप्टर 4 में मोंटे कार्लो अप्रोच से हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, that two primes numbers are relatively prime from a given set। बट अगर n की वैल्यू यहाँ पे लार्जर हो जाती है तो भी आपका मोंटे कार्लो जो है अप्रोच जो है काम करती है। बट इससे भी कुछ कहता है कि although our program enables us to estimate the pn for n equal to 1 million or larger, to get the decent accuracy we need to run the program for too many iterations। तो जितने आप वैल्यू देंगे, 1 मिलियन आपने वैल्यू दी है, 2 मिलियन आपने वैल्यू दी है, तो उतनी बार जो है प्रोग्राम रन करता है, उसको लूप को चलाएगा, और आपको उतनी बार रैंडम नंबर जनरेट कराने पड़ते हैं। तो फिर आप चेक करते हैं कि GCD 1 आया नहीं आया है, फिर आप उसको टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट कराए हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको जितने भी आपने फॉर एग्जांपल 1 मिलियन टाइम आपने जो वैल्यू दी थी, इतने बार हमें एक्सपेरिमेंट कराने हैं, तो 1 मिलियन टाइम ये आपका जो है लूप चलेगा, क्योंकि आपको 1 मिलियन टाइम आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाने पड़ते हैं, फिर चेक करना पड़ता है क्या GCD 1 आया है नहीं आया है। उसके बाद जब लूप कंप्लीट हो जाता है तो काउंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी कि कितने बार GCD 1 आया डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या हम इसका जो टाइम है क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? तो यस, वी कैन रिड्यूस बाय द ऑयलर कोएफिशिएंट। तो इससे हम क्या करेंगे, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है ये आपने पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, फाई एन फंक्शन, ऑयलर कोएफिशिएंट फंक्शन फाई एन। इसमें क्या करना होता है, ऑल दोज एलिमेंट x बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n, and GCD of such that GCD of x with n is 1। GCD of x with n जो होता है वो आपका कितना होता है, 1 होता है। तो ये आप फाई n अगर आप निकालते हैं, ये फाई फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ए गिवन सेट, फ्रॉम ए गिवन लार्जर सेट। तो यहाँ पे ये आपको फाई n आपको पता है ये आपका होता है, और उसके बाद आपको फॉर्मूले भी पता है, फाई ऑफ p कितना होता है, p माइनस का 1 होता है। फाई ऑफ p टू द पावर n कितना होता है, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस का 1 होता है। तो इन जो ऑयलर कोएफिशिएंट है ये आप निकालेंगे यहाँ से, इनका हमारा रिलेशन है प्रोबेबिलिटी के साथ, वो कैसे होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट आता है 5.1 ऑयलर कोएफिशिएंट। इसमें क्या है, दिस इज अ फंक्शन फाई विच इज डिफाइंड फ्रॉम द पॉजिटिव इंटीजर्स। For n belong to Z positive, we have defined phi n to the number of elements from the given set that are relatively prime to n। तो phi 10 कितना होता है, 4 होता है। 1 3 7 9 these are the elements which are less than equal to 10 and which are co-prime with n। So phi of 10 is 4। तो उसके बाद ये इन्होंने डिफाइन किया है कि we want this function has immediate relevance to our problem, जो कि प्रोबेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है। We want to count the number of pairs a comma b such that ab is greater than equal to 1 less than equal to n and GCD is 1। तो ये कहता है, और उसके बाद अल्टरनेटिवली we can count the number of pairs a is less than equal to b। तो हम ये पेयर काउंट कर सकते हैं with a is less than equal to b। of course we miss the element which are a is greater than b। तो हम केवल इसका यूज करेंगे, a is less than equal to b तक हम ये इसको काउंट करेंगे, एंड ये जो आपके जो नंबर है a is greater than b वो आपके मिस हो जाते हैं। ये कहता है सो वी वुड जस्ट डबल द रिजल्ट, और उसको हम जो है रिजल्ट को डबल कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 1, सब्ट्रैक्ट 1 जो कि आपका जो है 1 1 के लिए होता है। उसके बाद ये आपका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो आपका डिफाइन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ 5 फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे n की वैल्यू हमने ली थी 4, सेट हुआ वो हुआ हमारे पास 1 2 3 4, ये सेट हुआ, तो यहाँ से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम फाई n फंक्शन का यूज करना चाहते हैं टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो
तो जो जितने भी हम लिखते हैं, क्योंकि 2 रैंडम नंबर जनरेट कराने हैं, तो कौन कौन कितने एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, टोटल 16 एक्सपेरिमेंट होंगे, वो हम लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। उसके बाद आएगा आपका 2 1 2 2 2 3 2 4। उसके बाद है 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, ये हो गया पूरा 5k, यानी कि ऑल दोज एलिमेंट x इज लाइंग बिटवीन 1 टू, कहाँ तक लाई करेगा, n तक लाई करता है, तो यहाँ पे k है तो k तक लाई करेगा, सच दैट जीसीडी ऑफ x विद k इज 1। तो x इज लेस देन इक्वल टू k तक हम यहाँ पे निकालेंगे। फाइव ऑफ k, it will count the number of elements which are less than equal to k and they are co-prime with k, co-prime with k। तो ये आपकी 5k की फंक्शन की डेफिनेशन है। n, फाइव ऑफ n कैसे होता है, all those element x is lying between 1 1 to n such that the gcd of x with n is 1, ये हमारा होता है। उसके बाद हम अगर मैं 5 1 निकालता हूँ तो 5 ऑफ 1 कितना आता है हमारा, तो all those element x is greater than equal to 1 less than equal to 1 and gcd of x with, यहाँ पे 1 है तो 1 is मेरा 1 चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे हमारे पास, so this is same as gcd of 1 with x, I can write in this form also। ठीक है, तो gcd of a भी सेम है gcd of b है, so this is 1। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 of 1 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे तो हम x को वेरी कराते हैं ना, x is less than equal to 1। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो आपके कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 of 1 कौन सा होगा, वही सारे एलिमेंट विच आर लेस देन इक्वल टू n एंड जिनका जीसीडी जो है, अगर यहाँ पे मैं इसके साथ ले लेता हूँ जीसीडी ऑफ 1 विद x इज 1, तो ये आपका यहाँ पे इसको अगर आप नोट करेंगे नीचे वाला अगर मैं ट्राई करता हूँ, जीसीडी ऑफ 1 विद x इज 1 और लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, तो 5 ऑफ 1 यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो कौन सा एलिमेंट आएगा आपका, 1 पहले फिक्स है, x हम यहाँ पे सेकंड वाले में वेरी कराते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट आएगा ना, यस 5 ऑफ 1 जो है वो आपका आ जाएगा 1 1, तो 5 ऑफ 1 1 जो आ जाएगा वो आपका आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा 1 1। उसके बाद हम निकालते हैं 5 ऑफ 2, तो 5 ऑफ 2 कितना होगा, वे सारे एलिमेंट x is greater than equal to 1 less than equal to 2 such that GCD of 2 with x is 1। तो अब मैं यहाँ पे वेरी कराता हूँ कि 2 का GCD जो है 5 of 2, GCD of 2 with x को वेरी कराएंगे 1 से लेकर 2 तक, that has to be equal to 1। तो यहाँ पे ये हम निकालते हैं यहाँ पे 5 of 2, तो 5 of 2, तो मैंने 2 को यहाँ पे पहले फिक्स कर दिया है और x की वैल्यू वेरी करेगी आपकी 2 तक, यहाँ तक ये तो वेरी कर रहे हैं हम, यहाँ तक ये वेरी कर रहे हैं, तो इसका जीसीडी जो होता है वो 1 होता है, ये एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट नहीं आएगा, उसके बाद हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें 2 तक निकालना है, 5 of 2 निकालना है, तो जीसीडी ऑफ 2 विद x जो है आपका 1 आना चाहिए और x जो है वो आपका वेरी करेगा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हम रन नहीं कराएंगे, तो a इज लेस देन इक्वल टू b तक हम काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे केवल एक एलिमेंट आया है, उसको हमने लिख दिया 2, 1, तो ये आपका एलिमेंट है 2, 1, एक एलिमेंट है। उसके बाद हम लिखते हैं 5 of 3 निकालते हैं, तो 5 of 3 अगर मैं निकालता हूँ तो 5 of 3 निकालेंगे, तो 5 of 3 कितना आ जाएगा, x is greater than equal to 1 less than equal to 3 and such that the GCD of 3 with x is 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 5 of 3, 5 of 3, तो 5 of 3 हम कैलकुलेट करते हैं, तो x ये मैंने 3 लिख दिया है और x को वेरी कराएंगे, तो यहाँ पे GCD of 3 with x is equal to 1 and x will lie between 1 to 3, तो ये आपका आएगा, ये भी आपका एलिमेंट आएगा, ये आपका एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि इसका जीसीडी जो है 3 है 1 नहीं है, तो 2 एलिमेंट आपको यहाँ से मिलेंगे 3 1 एंड 3 2, 2 एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे
3 1 एक एलिमेंट ये आएगा एंड 3 2 दूसरा एलिमेंट ये आएगा। तो उसके बाद हम लिखते हैं 5 4। तो 5 और 4 कौन कौन से एलिमेंट होंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 सच दैट द जीसीडी ऑफ 4 विद x इज 1। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक वेरी करेगी। तो ये आपका हो गया 5 और 4। तो 5 और 4 क्या है वो हमें निकालना है। तो यानी कि जीसीडी ऑफ 4 विद x इज 1 एंड x में जो वेरी करेगा वो आपका वेरी करेगा 1 2 3 अप टू 4 तक वेरी करेगा। तो यहाँ तक हम वेरी कर रहे हैं। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 यहाँ तक हम वेरी करेंगे और हमें चेक करना है जिनका जीसीडी 1 है। 5 और 4 यही तो निकालेगा कि वे सारे एलिमेंट 5 और 4 क्या आएगा? वे सारे एलिमेंट जिनका जीसीडी 4 के साथ 1 होगा। और x की जो वैल्यू वेरी करेगी वो आपकी वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ तक वेरी करेगी। तो 4 1 आएगा, 4 ये नहीं आएगा, 4 3 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। तो 4 1 है और आपका कितना है? 4 3 है। तो ये हम लिख देंगे 4 1 एंड 4 3 4 1 एंड 4 3। ठीक है, अब टोटल इतने हो गए हमारे पास। तो 5 और 4 तक हमने निकाल दिया है। तो अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने क्या काम किया है यहाँ पे, जैसे हमने वहाँ पे इन्यूमरेशन किया था लूप के लिए 1 1 1 2 ये ऐसे किया था ना वहाँ पे फॉर लूप के लिए। सेकंड जो लूप था मॉडिफाइड वर्जन था। तो मॉडिफाइड वर्जन में हमने क्या किया था, जो एक्सपेरिमेंट जो हमने कराए थे वो केवल डायगोनल से नीचे वालों के लिए कराए थे, याद है? Yes, sir. तो जो लूप हमने वहाँ पे डिफाइन किया था उसमें हमने ये केवल ये एलिमेंट ही, डायगोनल एलिमेंट ही हमने यहाँ से कवर किए थे। ये वाले ये भी हमने नहीं किए थे, बाद में यहाँ पे 1 ऐड कर दिया था। और ये हमने केवल मॉडिफाइड वर्जन में खाली हमने ये कैलकुलेट किए थे। और फिर इसका क्योंकि जीसीडी ऑफ ए बी इज सेम एज जीसीडी ऑफ बी ए, तो इसको हमने क्या कर दिया था, 2 टाइम हमने ऐड कर दिया था। इसको जो काउंट के अंदर स्टोर किया था इसका हमने 2 टाइम कर दिया था और बाद में इसका हमने 1 ऐड कर दिया था। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी उसी टाइप से दिख रहा है। ये हमने केवल यहीं तक तो एक्सपेरिमेंट किए हैं, कराए हैं 5 of 1 5 of 2 5 of 3 5 of 4। तो ये क्या वैल्यू कैलकुलेट करता है? जीसीडी ऑफ 1 का 1 के साथ, फिर यानी कि ये हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं ए से लेके बी तक के बीच में ही हम ये जीसीडी चेक कर रहे हैं क्या जीसीडी ऑफ ए बी जो है आपका लेस देन है, क्या 1 है, जीसीडी ऑफ ए बी 1 है। केवल यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं और ए की वैल्यू जो है आपकी लेस देन है बी से। तो यहाँ पे ऐसे उल्टा करके देख लीजिए, यहाँ से ऐसे ए की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू बी है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया है इसकी वजह से, मैंने यहाँ पे इसकी वजह से समझने के लिए लिखा है। अदरवाइज आप उसको दूसरे वे में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 x के साथ किया है, तो x की वैल्यू लाई करती है आपकी 1 से लेके जो भी नंबर आपका यहाँ तक है। तो यहाँ पे टोटल इसकी अगर इसकी उसमें देखें तो हमने केवल जो एक्सपेरिमेंट कराए हैं वो केवल इतने वाले के लिए कराए हैं, लोअर डायगोनल वालों के लिए कराए हैं, और ये वाले आपके जीसीडी में आएंगे नहीं। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जितने यहाँ पे A2 1 आएगा तो 1 2 का भी जीसीडी 1 आएगा, 1 3 का जीसीडी 1 है तो यहाँ पे भी 3 1 का जीसीडी जो है 1 आएगा। तो डबल कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जितने एक्सपेरिमेंट कराए हैं इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो 2 टाइम से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 of 1 प्लस 5 of 2 प्लस 5 of 3 प्लस 5 of 4। सारों को हमने निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 टाइम से। तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी आएगी P4, वो कैसे निकालेंगे हम, वो हम निकाल देंगे 2 टाइम। और अभी जो हमने निकाला है 5 of 1 प्लस 5 of 2 प्लस 5 of 3 प्लस 5 of 4, ये हमने निकाला है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका जो 1 1 जो वाला पॉइंट है ये आपका 2 टाइम कंसीडर होगा। तो उसके लिए ये 2 टाइम काउंट हो जाएगा यहाँ पे 1 1 वाला पॉइंट। तो उसके लिए मैं एक -1 कर देता हूँ यहाँ पे बाद में। तो यहाँ पे हम कर देंगे -1, तो इट विल बी -1, इसको मैंने कर दिया ये। तो ये जो वैल्यू आएगी
एंड डिवाइडिंग बाय जितने हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो टोटल आपके एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे 16। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 प्लस 2 टाइम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ऑफ 1 1 में यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये काउंट करता है ना, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो आपकी होगी 1। यहाँ पे इसकी जो कार्डिनलिटी है सेट की वो होगी 1, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई है 2, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई है 2। तो यहाँ से टोटल एलिमेंट हमें मिल गए 4 4 5 6 एलिमेंट हो गए। तो 6 एलिमेंट हमारे पास यहाँ तक मिले हैं, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना 2 से। तो 6 एलिमेंट उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस का 1 हमने ऐड कर देंगे डिवाइडिंग बाय 16, तो ये आपका आएगा 11/16। ठीक है, तो ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी P4 जो कि 11/16। तो वैसे भी हमने जैसे यहाँ पे हमने किया था एक्सटेंडेड वर्जन में, वहाँ पे हमने इनके लिए किया था, इसको हमने काउंट नहीं किया था, इसके लिए लोअर डायगोनल्स के लिए किया था। तो लोअर डायगोनल के लिए हम काउंट करते हैं तो कितना आया था, इसका GCD 1 है, यस ये काउंट होगा 1 2 3 एंड फिर 3 के बाद दिएगा 4 4 एंड 5। तो 5 यहाँ पे है तो 5 ऊपर होंगे, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, तो 5 5 10 और एक ये एलिमेंट हमने ऐड किया था, तो ये आपका आ गया था 11, और डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि थे आपके 16। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी थी P4 मॉडिफाइड वाले वर्जन से, और ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आपकी आई है ऑयलर 5 फंक्शन से। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी P4 दैट गिव्स द सेम रिजल्ट 11/16। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6875। क्या है ओवरऑल जो आपका प्रोबेबिलिटी जो 5 फंक्शन है P यहाँ पे ये इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा, ये हमने यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b है, तो मैंने क्या किया ग्रेटर देन इक्वल टू b के लिए यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिखा था GCD ऑफ x, 1 इज 1, तो GCD ऑफ AB इज सेम एज b, 1। तो मैं जो GCD निकाल रहा हूँ यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, नीचे वाले से 2x 3x 4x, और x का वैल्यू मैं कराऊंगा 1 से लेके 4। तो जो है हम यहाँ पे जो GCD निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं a, b की, और a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। जैसे 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 1 है, फिर 2 1 है, 2 2 है, 3 1 है, 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3। तो हम यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यहाँ पे वो हम निकाल रहे हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। आप देख सकते हैं यहाँ पे a मैंने ये लिया है, b मैंने ये लिया है, तो a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू b तक हमने काउंट किया है। अब यहाँ पे काउंट किया तो लेस देन वालों के लिए क्या होगा, तो उसको हमने डबल करके इसको घटा दिया है। सो ये आपकी जो है प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बन जाएगा Pn, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी कि 1/n², और ये मैंने -1 कर दिया है क्योंकि 1 1 जो है हमारा 2 टाइम काउंट होगा, और प्लस 2 टाइम ऑफ सबमिशन 5 ऑफ के की वैल्यू 1 से लेके आए, तो ये आपका फॉर्मूला बना। लेकिन अब फायदा क्या हुआ, ये जो हमने निकाल तो दिया है, लेकिन अब हमारा फायदा क्या हुआ, यहाँ पे भी तो हमने फॉर लूप में यही किया था, हमने नीचे वाले काउंट किए थे उसको हमने 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया था, बाद में यहाँ पे 1 ऐड कर दिया था, ये तो उसी टाइप से हो रहा है। उसका फायदा क्या, अब 5 ऑफ 1 निकालना है मुझे, 5 ऑफ 2 निकालना है, 5 ऑफ 3 निकालना है, 5 ऑफ 4 निकालना है। अगर n की वैल्यू लार्ज है हमारे पास, n की वैल्यू लार्ज है, और तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारा 5 ऑफ k तक निकालना, k की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके n। अगर सेट हमारा n है, ये आपका सेट हो गया s की वैल्यू 1 2 3 अप टू n, 1 2 3 अप टू n। n की वैल्यू मैंने मान ली लाख, 10 लाख, मिलियन, ठीक है, जो भी मान लीजिए आप, लार्जेस्ट वैल्यू जो भी आप मान सकते हैं। अब आप यहाँ पे निकालेंगे सबमिशन k की वैल्यू 1 से लेके n, 5 ऑफ k 1/n², और तो आपको निकालना पड़ेगा 5 ऑफ 1 प्लस 5 ऑफ 2 निकालना है, 5 ऑफ 3 निकालना है, अप टू 5 ऑफ जो भी n की वैल्यू निकालनी है। बट 5 ऑफ n निकालने के लिए मुझे पता है मेरे पास फॉर्मूले है, मैं फॉर्मूलों का यूज करूंगा। तो 5 ऑफ n तो हमें सबको पता है, अलजेब्रा के सब माहिर हैं यहाँ पे। अगर n जो है जैसे 100 है, तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो इसको हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, p टू p प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर p1 की पावर n1 p2 की पावर n2। अब 5 ऑफ मुझे निकालना 1 से लेकर 100 तक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी मुझे, अगर मान लीजिए 1 2 3 अप टू 100 तक मुझे ये सेट गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो P100 मुझे निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 1 प्लस 2 टाइम ऑफ सबमिशन करेंगे यहाँ पे, माइनस का 1 प्लस 2 टाइम सबमिशन एंड 5 ऑफ 100 तक, 5 ऑफ के की वैल्यू वेरी करेगी आपकी 1 से लेके 100 तक। तो आपको निकालना है 5 ऑफ 1, 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3 अप टू कहाँ तक, 5 ऑफ 100 तक निकालना है। ये आपका लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, जो भी हो सकती है। बट ये अब मैं यहाँ पे जो 5K निकालूंगा वो मैं इनुमरेशन से नहीं निकालूंगा। जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 1 है, इन जैसे हमने यहाँ पे लूप डिफाइन किया था, हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, क्या GCD 1 है, क्या GCD 1 है, नहीं है, ठीक है तो काउंट में ऐड करेंगे, नहीं है तो काउंट में ऐड नहीं करेंगे। वो काम हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। हमें काउंट, अब सीधा हमारे पास 5 फंक्शन है, तो 5 फंक्शन सीधा हम फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपका 5 ऑफ, अगर n है, n को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, फिर आप 5 ऑफ ये आप निकालेंगे, 1 निकालेंगे, 2 निकालेंगे, 100 तक निकालेंगे। तो 5 ऑफ, जैसे आपको 100 निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख दिया, तो आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल हैं कि अगर MNN जो है अगर रिलेटिवली प्राइम है तो उसको हम लिख सकते हैं 5 ऑफ m इंटू 5 ऑफ n, एंड 5 ऑफ p है तो आपका होता है p माइनस का 1, एंड 5 ऑफ p की पावर n है तो आपका होता है p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस का 1। तो हम डायरेक्ट ये जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे फॉर्मूले की मदद से, इन फॉर्मूले की मदद से। तो उसके पहले ये जो वैल्यू निकालनी है ये हमें फॉर्मूले मालूम है, तो ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे सबसे पहले n का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हमें पता होना चाहिए। जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो हमारा काम है कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी सेट की, तो वो आपका काम जो रिड्यूस हो जाएगा टू कैलकुलेट द 5 फंक्शन। लेकिन 5 ऑफ k तक हमें वैल्यू निकालना है, तो 5 फंक्शन हमें निकालना है। तो यहाँ पे जो भी n की वैल्यूज हैं वो निकालने के लिए हम ये फॉर्मूलेज का यूज करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला का यूज भी हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास जो n की वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में होगी, तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं 5 ऑफ p की वैल्यू हम यहाँ से p टू द पावर n इज p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और एक और आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, या अगर आपने लिखा है n को आपने लिखा है p1 की पावर k1, p टू द पावर k2 अप टू pr की पावर kr, देन इसको हम अगर हम लिखते हैं, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो 5 ऑफ n जो हो जाता है वो आपका हो जाता है 5 ऑफ p1 की पावर k1, एंड बिकॉज ये दोनों है जो रिलेटिवली प्राइम है, m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे 5 ऑफ p2 की पावर k2 इंटू 5 ऑफ pr की पावर kr। और अब प्राइम फैक्टर प्राइम पावर में है तो ये एक पावर कम हो जाएगी, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं p1 की पावर k1 माइनस p1 की पावर k1 माइनस का 1, एंड p2 की पावर k2 माइनस p2 की पावर k2 माइनस का 1 अप टू pr की पावर kr माइनस pr की पावर kr माइनस का 1। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं p1 की पावर k1, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस का 1 बाई p1, यहाँ से p2 अगर मैं p2 की पावर k2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से हमारे पास बचेगा दिस। उसके बाद pr की पावर kr है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 माइनस का 1 बाई pr। तो इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, तो p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 एंड pr की पावर kr, और ये आपका लिख दिया 1 माइनस का 1 बाई p1 इंटू 1 माइनस का 1 बाई pr। तो ये आपका n हो गया, that is n into 1 माइनस का 1 by p1 into 1 माइनस का 1 by p2 into 1 माइनस का 1 by pr। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं phi of n equal to this। तो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ना कि हम इनुमरेशन करेंगे यहाँ पे जैसे हम करने वाले थे लूप से। तो हम इनुमरेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेट द phi n फंक्शन। phi n फंक्शन कैलकुलेट करना है तो हम इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और फॉर्मूले का यूज़ करने के पहले आपको n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में आपको लिखना आना चाहिए। तो वो काम जो है वो भी हम करेंगे। पहले n जो है आपको कोई भी नंबर गिवन होगा उसको आपने लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में। तो पहला जो काम है वो है आपका n को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना। तो उसको लिखने के लिए हम इंट्रोड्यूस करेंगे एरे का।